बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है अल्लाह का कैदी। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब बालिग नहीं होता, इसके नेक अमल इसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना इसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो हिसाब इसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो इसके साथ रहने वाले हैं इनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और क़ुव्वत बहम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला इसको 3 किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा देते हैं, जुनून, जज़ाम और बरस से। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुँच जाता है तो आसमानों वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला इसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, और इसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक़ दे देते हैं, और इसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं, और इसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ यानी अल्लाह का मुअतमिद और ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, और जब इंतहाई उम्र को पहुंच जाता है तो इसके तमाम वो नेक अमल नामा आमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत तो क़ुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर इससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।